Okay, class 6. We have discussed the theory of quadrilateral, square, rectangle, trapezium, parallelogram. ये सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है. रोम्बस, काई. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज. तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स. सो फर्स्ट दिया हुआ है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल. तो मैंने आपको बताया था कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. अपोजिट साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो फर्स्ट में क्या आ गया, ट्रू. इसके हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था. तो अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है. तो ये भी ट्रू. फोर्थ देखो, थर्ड देखो, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. मीन्स एक दूसरे के ऊपर स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं. मैंने आपको बताया था ये कि जो एक स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है इसकी जो साइडें हैं वो इक्वल होती हैं. एंगल 90 डिग्री होता है. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री. तो ये एंगल भी क्या बनता है, 90 डिग्री. इसलिए ये क्या होगा, ट्रूथ. ठीक है. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. ये बाइसेक्ट करते हैं एक्चुअली. हाँ, तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे. यस, ठीक है. एंड देन ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल. रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है. यस, ये मैंने आपको डायग्राम बताया था इस तरह से. ठीक है. तो ये एक रोम्बस है जिसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है. ठीक है. फिफ्थ देखो इसका, all the sides of a parallelogram are equal. No, parallelogram like this. So parallel sides are equal. Means this side is equal to this और this side equal to this. तो इसमें पैरेलल्स होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स. और सिक्स्थ में क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल. अरे अपोजिट साइड्स, अब इसने ये नहीं कहा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कहता तब तो ट्रुथ आता. लेकिन अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो ये रॉन्ग है. क्योंकि ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर ही क्या होता है, पैरेलल होता है. अदर साइड्स पैरेलल नहीं होती. तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स. अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग. अब आपको इनके रीजन बताने हैं. ठीक है. तो रीजंस देखो. ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल. क्या एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल समझा जा सकता है? तो भाई स्क्वायर में तो क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, और स्क्वायर एक क्या है, रोम्बस भी है. ठीक है. तो स्क्वायर इन सबको फॉलो करता है. मीन्स स्क्वायर की शेप को आप क्या कह सकते हो कि एक रेक्टेंगल है. क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ओनली टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. ओनली टू साइड्स क्या होती है, इक्वल. और ईच एंगल 90 डिग्री होता है. और हर एक एंगल क्या होता है इसका, 90 डिग्री होता है. तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है ना. तो इस तरह एक रेक्टेंगल मतलब एक स्क्वायर स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, रेक्टेंगल. ठीक है. सो इसमें लिखेंगे यस, स्क्वायर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल that has all side equal. And both diagonals.
बोथ डायगोनल्स और ऑल साइड क्या है, इक्वल है, जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। A rectangle can be thought of as a special parallelogram। तो पैरेललोग्राम की क्या होता है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो इसकी पैरेलल साइड इक्वल होती है, साथ में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सो यस, ए रेक्टेंगल is a special type, special kind लिख सकते हो, kind of parallelogram that has all angles equal, एंड 90 डिग्री। भाई पैरेललोग्राम में सिर्फ यही तो नहीं होता कि उसके एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर 90 डिग्री बना दिया जाए तो रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल को हम एक पैरेललोग्राम भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसका थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। एक स्पेशल रोम्बस मान सकते हैं, अगर उस रोम्बस के हर एक एंगल को क्या कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए। तो यस, ए स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ या काइंड ऑफ रोम्बस। ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस दैट हैज ऑल एंगल्स 90 डिग्री। और जैसे ही ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे, उसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंड बोथ डायगोनल्स इक्वल। फोर्थ देखो इसका, स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। यस, सभी के 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो लिखेंगे इसमें यस, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल because all have 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Fifth, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, लेकिन कब हो, जब उसकी कंडीशंस फुलफिल हो। यस, ए स्क्वायर इज ए या कैन बी पैरेललोग्राम
that has all side equal and all angles 90 degree. तो स्क्वायर एक ऐसा पैराग्राम है जिसकी ऑल साइड इक्वल है और हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। एंड डायगोनल, और उसका डायगोनल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर इज said टू बी रेगुलर, एक फिगर रेगुलर होगा इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड आर इक्वल इन एंगल। अगर एक फिगर को हम रेगुलर कहेंगे, कब कहेंगे, जब इसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएं और ऑल एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? यस। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जिसके ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर। तो इसमें हम लिख देते हैं क्या, स्क्वायर इज ए रेगुलर quadrilateral because it has all side equal and all angles equal. ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी देखो। फाइव 5.8 में क्या गिवन है आपको, पॉलीगन। सो इट इज ए पॉलीगन की डेफिनेशन इससे पहले हमने डिस्कस की है। इट इज ए क्लोज शेप विच मेड बाय साइड्स, जो किससे मिलकर के बना हुआ, ओनली साइड से, विद नॉट कर्व्ड सरफेस, जिसमें कोई भी कर्व सरफेस नहीं होती है, तो वो क्या होता है, पॉलीगन। तो ये क्या है, इट इज ए क्लोज शेप विच हैज विच मेड विद क्लोज साइड्स, विद साइड्स, ओके। A closed shape which has more than two sides. It is not made up with curved surface. इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कर्व सरफेस नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या होता है, ट्राइंगल। क्या होता है, ट्राइंगल। नेम बताए थे, ये क्या है, ट्राइंगल। फिर मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको
आपको बताया था पेंटागन, फिर मैंने आपको बताया था हेक्सागन, फिर मैंने आपको बताया था सेप्टागन, या हेप्टागन भी कहते हैं, इसे सेप्टागन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्टागन बताया था मैंने आपको, ऑक्टागन बताया था। फिर नोनागन बताया था। देखो इस वाली साइड में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, इस तरह से, तो आप इस पर इसे इस तरह से ड्रॉ करो, ये करिए। फिर इस पर से आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये करिए। फिर इस पर से आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, इस वाली पर से। इसके बाद इस पर से आप ड्रॉ करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ये क्या है, नोनागन है, ठीक है, ये नोनागन। ये भी एक साइड है, यहाँ पर साइड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड नोनागन, ठीक है। इसी तरह से आपको ड्रॉ करने थे। अब देखो मैंने आपको इसमें और बताया था क्या, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन, ये भी बताया। रेगुलर बताया था और इरेगुलर बताया था। A polygon which has all sides equal, all side and all angle equal, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल बताए थे, स्क्वायर, हेक्सागन, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एटसेट्रा। इसके अलावा क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन होता है। क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन। A polygon which has not all sides and all angles equal, all sides and all angles, all angles। तो इसके लिए जैसे
कोई भी ट्राइंगल हो सकता है एक्सेप्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, रेक्टेंगल का दे सकता हूँ, ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल मान लो, ठीक है, आइसोस्केलस या स्केलर ट्राइंगल, कुछ भी स्केलिंग ट्राइंगल एक्सेट्रा। ओके, तो ये पॉलीगॉन के टाइप थे कि पॉलीगॉन क्या होता है, किस तरह से ये बना होता है, ठीक है। रिमेनिंग थ्योरी वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।